क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही है और इन फ्यूचर क्या ये कीमतें कम होगी या मजीद बढ़ती जाएगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्हीकल्स प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें बढ़ने की सबसे पहली वजह इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कांस्टेंट इजाफा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ती है तो इसके साथ पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में गाड़ियों की प्रोडक्शन कॉस्ट कई हद तक बढ़ जाती है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट का इजाफा कंपनीज को फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पर ज्यादा इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है और इसका इफेक्ट गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा मुल्क की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ के चैलेंजेस बहुत टफ हो गए हैं। अनस्टेबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब तक मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती तब तक इकोनॉमिक पॉलिसीज पर कंसिस्टेंसी नहीं रहती। इस इंस्टेबिलिटी की वजह से इंडस्ट्रीज को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और जब मुल्क की इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब रहेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टक हो जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं मुल्क की इकोनॉमी में। जब एक मुल्क में सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं जैसे कि टेररिज्म, पॉलिटिकल अनरेस्ट या क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल बिजनेसेस पर पड़ता है। यानी अगर आम आवाम को अपने मुल्क में अपनी सेफ्टी पर शक हो तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करके किसी और दूसरे सिक्योर मुल्कों में इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंडस्ट्रीज भी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपने ऑपरेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा लेती हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिस्टेबलाइज हो जाती है। अगर इकोनॉमी अनस्टेबल रहेगी तो जिन गाड़ियों की वर्थ 10 लाख है उन्हें मार्केट में 30 लाख में बेचा जाएगा। एक और अहम फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के जरिए गाड़ियों पर टैक्स, ड्यूटीज और रेगुलेशंस को कंट्रोल करती है। जब गवर्नमेंट गाड़ियों पर टैक्स लगाती है तो ये टैक्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्रोडक्शन प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और ये टैक्स इनके लिए एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। ये टैक्स प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेज पर अप्लाई होता है, जैसे कि कंपनीज को रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। इससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा होता है। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी, मशीनरी, मेंटेनेंस और लेबर कॉस्ट के साथ साथ एडिशनल टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट को मजीद बढ़ा देता है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त आता है तो गाड़ियों को मार्केट तक पहुँचाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेप पर टैक्स अप्लाई होता है। इस तरह जब गवर्नमेंट गाड़ियों पर टैक्स लगाती है तो ये इंडस्ट्रीज के लिए एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है और वो इसे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो कंपनीज इन्हें अपनी एक्चुअल प्राइस से कहीं गुना महंगे रेट्स पर बेचती हैं। ये हैं कुछ रीजंस जिनकी वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में गाड़ियों की कीमतों में कमी आएगी या ये मजीद बढ़ेगी? देखा जाए तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कीमत में कमी होने का इम्कान लग रहा है, जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड शानदार तरीके से बढ़ रही है और कंपनीज भी इस डोमेन में मैसिव इन्वेस्ट कर रही है। जब मार्केट में ईवीज की वैरायटी और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो लोगों का इंटरेस्ट नेचुरली ईवीज की तरफ शिफ्ट होगा। इस हाई डिमांड और कंपटीशन की मार्केट में गैसोलीन व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स को अपनी गाड़ियों को कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए काफी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और ये डेफिनेटली अपनी गाड़ियों की प्राइसेस को कम करेंगे और उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई स्ट्रेटजीज यूज करेंगे ताकि वो ईवीज की ग्रोइंग डिमांड का कंपटीशन कर सकें और अपनी मार्केट शेयर मेंटेन रख सकें। लेकिन याद रहे, गाड़ियों की कीमत मेनली मुल्क की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। अगर मुल्क के हालात बेहतर होंगे और गवर्नमेंट टैक्स पर कुछ रिलीफ प्रोवाइड करेगी तो मुमकिन है कि प्राइसेस कम हो सकती हैं, लेकिन अगर सिचुएशन खराब होती है तो गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल ऑप्शंस की वजह से गाड़ियों की कीमतों में कमी होने का इम्कान लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स के डाउट फ्यूचर में गाड़ियों की कीमतों को अनप्रेडिक्टेबल बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।